एवरीवन, कैसे हो बेटा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो बेटा मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ बेटा वो है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट एंड द जेई लेवल के लिए बेटा। ठीक है, आज जो बेटा हम ये टॉपिक करने वाले हैं बेटा ये शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे करेंगे। आपने पता होगा इसको एमओटी के बेसिस पे बहुत ज्यादा वाइड किया जाता है, हमें वैसा नहीं करना क्योंकि हमें चाहिए ट्रिक्स। कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है हमने। ठीक है बेटा, तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं बॉन्ड ऑर्डर का, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और इसको ट्राई भी करना बेटा। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है बेटा जी, बॉन्ड ऑर्डर कैसे करना है पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं बॉन्ड ऑर्डर की होती क्या है। जस्ट बेटा जी क्या होता है कि दो एटम के बीच में, दो एटम ए एटम था, एक मेरे पास क्या था बेटा बी, दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, टू बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2। यदि मान लेते हैं इसका एक बना तो इस टाइम पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा 1 होगा। जैसे इसका अनदर एटम क्या करेगा, सॉरी सेकंड बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। जैसे एक और बॉन्ड बनाता है आपस में तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब करते हैं बेटा जी, देखो कि कोई मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम सीखते हैं। तो बेटा वो जो ट्रिक है आपके लिए जो मैं लेके आया हूं आज, वो आपके लिए क्या है, देखो बेटा जी आपने क्या करना है बेटा जी, काउंटिंग लिखनी। काउंटिंग तो आती है ना, सभी को आती ही होगी उम्मीद करते हैं ना। हमने क्या करना है 10 टू लेके 18 तक हमने क्या करनी है बेटा काउंटिंग लिखनी है। 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, क्या क्या बेटा हमने काउंटिंग लिख ली। 10 11 12 13 से लेके हमने कहां तक लिख ली बेटा 18 तक लिख ली। अब हमारा क्या काम है बेटा, कोई काम नहीं है। आपने क्या करना है बेटा जी 14 के सामने क्या लिखना है बेटा, आपने कुछ नहीं लिखना, सीधा 3.0 लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा 14 के सामने 3.0 लिख देना है। उसके बाद जो आपका जो काम होगा वो है 10 से, 10 के सामने क्या करना बेटा जी 0 हटाओगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा। और जैसे आप इससे 10 से 11 की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है बेटा जी 0.5 ऐड कर देना है। क्या करना है बेटा जी 0.5 को ऐड करना है। तो 1 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी 1.5 हो जाएगा। 12 के टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा जी 2.0 हो जाएगा। 13 पे क्या आ जाएगा बेटा जी 2.5 और देखो बेटा 14 के सामने क्या आ गया 3.0 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर इसको पहले लिखने का क्या फायदा था, यदि हम ऐसे लिख देते तो क्या जाता हमारा। लेकिन बेटा जी ये इसलिए लिखा गया क्योंकि मैक्सिमम नंबर होगा। ये क्या होगा बेटा जी मैक्सिमम नंबर होगा आपके पास। उसके जैसे आप 14 के पास पहुंचोगे, कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3.0 के पास पहुंचोगे, उसके बाद आपने ऐड नहीं करना, माइनस करना है। जैसे नेक्स्ट नंबर पे आओगे तो 0.5 पहले ऐड किया करते थे, अब हमने माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा बेटा 2.5 हो जाएगा आपके पास। और जैसे बेटा 16 के पास पहुंचोगे कितना आ जाएगा 2.0, 17 पे 1.5 और 18 पे 1.0। तो इस तरीके से बेटा आप काउंटिंग लिख लोगे। इजी है ना बेटा, कुछ नहीं करना था, पहले हम ऐड करते गए, जैसे मैक्सिमम नंबर 3 पे पहुंचे उसके बाद 0.5 से हम कम करते गए। इतना आप सही बच्चे कर लोगे। अब आता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखो बेटा जी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिख दिया मैंने N2 मॉलिक्यूल, क्या लिख दिया बेटा जी N2 लिख दिया। वैसे तो आप सभी को पता होता है, नॉर्मल है कि N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, लेकिन इस जो ट्रिक है, ट्रिक के बेसिस पे कैसे देखना है वो बताता हूं। आपके पास क्या था बेटा नाइट्रोजन के कितने आयन्स है बेटा, जो सही एटम्स है 2 एटम्स आपके पास। तो देखो बेटा एक नाइट्रोजन ने यहां लिख दिया, एक नाइट्रोजन ने भी यहां लिख दिया, इन्हीं दो नाइट्रोजन से मिलकर बन रहा है ना। तो बताओ बेटा एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात यहां बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो बेटा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 7 होते हैं ना, तो इसके पास भी कितने होंगे 7 ही तो होंगे। अब देखो बेटा कोई चार्ज नहीं था तो 7 + 7 ही लिखोगे आप, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 14 हो जाएगा। और देखो बेटा जी आपने क्या करना है, जितना भी जो नंबर आएगा यहां पर आपने देखना इधर कहां है, इस जगह बेटा 14 आपके पास, ये क्या है बेटा आपके पास 14। तो 14 के सामने मैंने क्या लिखा हुआ बेटा जी 3.0। तो इसका मतलब जो N2 मॉलिक्यूल है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा बेटा जी 3.0। इजी है ना बेटा, जस्ट ये काउंटिंग लिखी, उसके बाद किसी मॉलिक्यूल का आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब करते हैं अनदर मॉलिक्यूल जिसका नॉर्मली हमें नहीं पता होता। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए CN, आपको पता है साइनाइड होता है बेटा जी CN। ठीक है बेटा, अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, सेम चीज
कार्बन है ना बेटा, कार्बन के पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, कार्बन के पास 6 होते हैं, और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7। कोई आयन नहीं है तो इन दोनों को क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। दोनों को ऐड करोगे तो कितना नंबर आएगा बेटा आपके पास, 13 आएगा ना। तो देखो बेटा 13 कहां है यहाँ पर इस लिस्ट में, 13 इधर है, और 13 के सामने कितना लिखा है बेटा 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, Cn का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा बेटा 2.5 होगा। ठीक है बेटा जी, इजी लग रहा होगा अभी आपको। अब देखो बेटा अनदर क्वेश्चन देखते हैं। एक ये लिख दिया मैंने, पहले हमने देखा बेटा Cn लिखा, अभी बात करूं बेटा Cn नेगेटिव। क्या लिखा बेटा मैंने, Cn नेगेटिव लिखा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो कैसे निकालोगे, सेम चीज, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 है ना, और आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन के टोटल उसके Cn के ऊपर क्या है चार्ज बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। तो कितना हो जाएगा बेटा 6 + 7 + 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना बेटा जी। जैसे आप 14 नंबर देखोगे तो इधर देखो 14 कहां आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा बेटा जी, सॉरी कितना होगा बेटा आपके पास 3.0 होगा। इजी लग रहा होगा बेटा आपको, ये समझ आ गया आपको। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको और देता हूं, उसके बाद आप अनदर क्वेश्चन ट्राई करना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। देखो बेटा जो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा, वो है मेरे पास बेटा O2 नेगेटिव। क्या है बेटा जी, O2 नेगेटिव। ठीक है बेटा जी। अब बात आती है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। सिंपल तरीका, ऑक्सीजन 2 एटम लिए हुए हमने यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 ही तो होंगे ना। तो कितने होंगे बेटा जी, 8 + 8 कितना हो गया 16। लेकिन चार्ज कितना है इसके ऊपर 2 नेगेटिव। कितना चार्ज है इसके ऊपर बेटा 2 नेगेटिव। तो क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे। देखो बेटा पॉजिटिव में होता तो कम करते, नेगेटिव है तो हम इसको ऐड करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा हमारे पास 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास टोटल 18। तो अब चेक कीजिए 18 के सामने क्या आ रहा है बेटा, 18 के सामने हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा 1.0 होगा। इजी है ना बेटा, इससे इजी बेटा कोई ट्रिक नहीं मिलने वाला आपको बॉन्ड ऑर्डर का। देखो आपने काफी जैसे एमओटी में पढ़ा, आप लोगों ने इतना ज्यादा वाइड में समझाया जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव निकालना है, सीधा आंसर चाहिए आपको, इससे आपका आंसर बहुत ज्यादा इजीली तरीके से निकल जाएगा। तो बेटा अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया होगा, इजी लग रहा बेटा आपको। अब देखो बेटा जी जो कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो इस बेसिस पे आएंगे जो आपने अभी समझ लिया, इसके अलावा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपको डाल सकता है, वो डालता है बेटा जी आपको क्वेश्चन डालेगा वो रेजोनेटिंग बेसिस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनके बनते होंगे उन आयंस को के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो बेटा वो कैसे करने हैं, सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा जी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव आयन। अब देखो बेटा इसके टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 18 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब जो हमने पहले ट्रिक किया वो इन आयंस के लिए वैलिड नहीं होगा। वो मोस्टली बेटा 2 जो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड होंगे उन्हीं को ही काम करेगा, कि यदि मैक्सिमम कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है उसमें 2 एटम हो। लेकिन यहाँ पे कितने आपको 4 एटम दिख रहे हैं ना, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो इनका कैसे बनाना है बेटा जी, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान से करना है बस। सबसे पहले आपका काम होगा इसका स्ट्रक्चर बनाना। कैसे होगा बेटा, ये कार्बन सेंट्रल एटम था, एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दोनों पे क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही बनाते हो बेटा जी। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना के हटोगे उसके बाद जो पहला काम होगा आपका वो होगा सेंट्रल एटम को देखना। सारे बेटा सेंट्रल एटम को देखो, कौन है सेंट्रल एटम, यहाँ पर कार्बन है। और बेटा जो सेंट्रल एटम जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है उसने कितने टोटल बॉन्ड्स बनाए हैं, नोट पाई नोट सिग्मा, टोटल कितने बॉन्ड्स हैं। तो देखो काउंट करते हैं, ये फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ नंबर। टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे आपके पास सेंट्रल एटम ने जो बनाए हैं वो 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है बेटा जी, क्या कर दिया मैंने 4 लिख दिया। अब बेटा आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, जो ये 4 बॉन्ड्स बनाए हैं हमने वो कितने एटम के साथ बनाए हैं, एक एटम ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल एटम कितने हुए बेटा आपके पास 3 एटम्स हुए। तो इसका आपने क्या करना है बेटा 3 से उसको डिवाइड कर देना है। तो 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, अप्रॉक्स 1.33 आ जाएगा ना बेटा। अब इतना तो बेटा डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, और इतना तो आता है ना, हमने 8 10 तक तो पास आउट कर ही लिया हमने ना। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 1.33 क्या आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
CO3 2 नेगेटिव इज 1.33। इजी है ना बेटा? सिर्फ सेंट्रल एटम को देखो, कितने टोटल बॉन्ड्स बनाए हैं वो देखो, डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा जी, कितने जो डायरेक्टली लिंक होंगे, ये नहीं इसके आगे कोई एटम होगा, जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से लिंक होगा वही आपने एटम देखने हैं। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। वो हमारे पास बेटा SO4 2 नेगेटिव आयन, क्या है बेटा हमारे पास SO4 2 नेगेटिव आयन। अब इसका हमने क्या करना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सिंपल चीज, स्ट्रक्चर बनाओ पहले, सल्फर लिख दिया मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, दो ऑक्सीजन क्या करेंगे बेटा जी, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और दो क्या करेंगे बेटा जी, नेगेटिव, ऐसे करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये तो हमने बना दिया स्ट्रक्चर। अब फिर से वही काम, सेंट्रल एटम देखो, ध्यान से देखो सारे, ठीक है। कौन है बेटा, सल्फर है यहाँ पर। सल्फर में टोटल बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने बनाए बेटा जी, हम इसमें 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 6 डिवाइड क्या करना था, मैंने आपको अभी बताया, डिवाइड हम क्या करते हैं बेटा जी, डिवाइड करते हैं कितने एटम के साथ बनाया हुआ है। तो कितने एटम है, 1 2 3 और दिस इज द फोर्थ वन। तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे बेटा, 4 कर दोगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 वन दा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 4 आ जाएगा। उसके बाद बचा 2, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा SO4 नेगेटिव आयन का, 1.5 हो जाएगा। इजी है ना बेटा जी? कोई भी आयन होगा, कोई भी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनके, उनको इसी तरीके से आपने ये करना बेटा, सोल्व आउट करना है, ठीक है बेटा। दो ही वे थे, दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड ऑर्डर से। एक तो जो मैं पहले करवा चुका हूं वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगा होगा, तो आई थिंक ये भी आपको बहुत ज्यादा इजी ही लगा होगा। बाकी बेटा कोई डाउट हो या कोई आपको पूछना हो कोई भी चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।